अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हद फ़ारूक़ी और आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज हम सीखेंगे ज़ूम के बारे में। ज़ूम एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें ऑनलाइन मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन लेक्चर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्राउज़र में आपने लिखना है zoom.us। ये ज़ूम का वेब पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। आइए इसके प्लान्स एंड प्राइसिंग सबसे पहले देख लेते हैं। प्लान्स एंड प्राइसिंग में ज़ूम का एक बेसिक प्लान है जो कि फ्री है, जो पर्सनल मीटिंग या शॉर्ट मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। इसमें एक होस्ट अवेलेबल हो सकता है और वो 100 पार्टिसिपेंट्स तक का सेशन होस्ट कर सकता है। ज़ूम का बेसिक प्लान जो कि फ्री अवेलेबल है, उसमें एक मीटिंग में 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं और 40 मिनट्स की एक मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें ये दो लिमिटेशंस हैं जो इन्होंने दी हुई हैं, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आइए साइन अप करते हैं। जब आप साइन अप करेंगे तो ये ऑप्शन देगा गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ईमेल से। तो आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं। मैंने चूँकि साइन अप किया हुआ है तो मेरा अकाउंट लॉगिन है अभी। अब आइए हम इसके दो ऑप्शंस को देखते हैं कि एक जॉइन अ मीटिंग है और एक होस्ट अ मीटिंग है। जॉइन अ मीटिंग का मतलब है कि आपको किसी ने मीटिंग की डिटेल्स भेजी हैं, किसी ने मीटिंग शेड्यूल की हुई है, तो उस मीटिंग में आपने शामिल होना है, किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है। कोई भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पर्सनल लिंक भेजा गया होगा या मीटिंग आईडी भेजी गई होगी, वो यहाँ आप एंटर करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे तो हम मीटिंग में आप एंटर हो जाएंगे। ज्वाइन कर लेंगे तो आप मीटिंग में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह होस्ट अ मीटिंग में 3 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, वीडियो के बग़ैर, वीडियो के साथ या सिर्फ स्क्रीन शेयर मतलब आपकी स्क्रीन लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, कोई वीडियो नहीं होगी और सिर्फ ऑडियो जो है वो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हम वीडियो ऑन के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं। जब आप मीटिंग होस्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम की एक ऐप डाउनलोड होगी। इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। आइए इस ऐप के ऑप्शन समझ लेते हैं। हमने चूँकि मीटिंग होस्ट करनी है तो ये हमें दिखा रहा है कि जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें हम ऑप्शन देंगे कि कंप्यूटर ऑडियो के साथ या फिर माइक के साथ हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो हम कंप्यूटर ऑडियो के साथ मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस हैं। ऑडियो के ऑप्शंस हैं लेफ़्ट साइड पे। ऑडियो में आप माइक्रोफोन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा माइक आपने यूज़ करना है। स्पीकर सेलेक्ट करेंगे, आपने हेडफोन यूज़ करने हैं या अपने कंप्यूटर का माइक्रो स्पीकर यूज़ करना है। ऑडियो के बाद वीडियो के ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपने कोई एक्सटर्नल वेबकैम अटैच किया हुआ है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपके लैपटॉप का वेबकैम भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में हम इनेबल वेटिंग रूम एक ऑप्शन है। लॉक का मतलब है कि कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी तरह हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि चैट करने के लिए या अपने नाम चेंज कर सकते हैं वो, और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें जो मीटिंग का होस्ट है वो कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो कि सबसे अहम इसमें फ़ीचर है। पार्टिसिपेंट्स जितने भी होंगे वो सारे आपके यहाँ लिस्ट डाउन हुए होंगे और आपके नाम के आगे आ रहा होगा होस्ट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं या एक-एक करके किसी को अगर करना चाहें तो आप म्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट उसमें इंटरफेरेंस ना करे, तो आप म्यूट ऑल कर देंगे और अपनी बात करने के बाद आप फिर अनम्यूट ऑल करेंगे, या फिर जिससे आपने क्वेश्चन किया है वो स्टूडेंट सिर्फ उसको अनम्यूट कर देंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन है चैट का। चैट में क्या होता है कि ग्रुप चैट होती है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि एवरीवन इन मीटिंग, या हम किसी को मैसेज ही भेज सकते हैं। हम कोई भी मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज सब तक जाएगा। इसी तरह किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई कमेंट देने हैं, तो वो यहाँ कोई भी पार्टिसिपेंट जो है अपना मैसेज शेयर कर सकता है चैट में।
इसके बाद आ जाते हैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ऑप्शन होता है हमारे पास वीडियो का, एक होता है शेयर स्क्रीन का। तो शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में भी हमें ये दो ऑप्शन देता है कि एक पार्टिसिपेंट एक टाइम में स्क्रीन शेयर कर सकता है या मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हमारे पास हमारी स्क्रीन मुख्तलिफ स्क्वायर्स में हमारी स्क्रीन मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगी और सबकी स्क्रीन्स वो शेयर हो रही होंगी। इसी तरह ये एक ऑप्शन है कि आप पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप ये स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग हो रही होगी, जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दी है और इसको स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शंस हैं जैसा कि हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप वगैरह में यूज़ होते हैं। और लास्ट में है एंड मीटिंग। तो हम इस टेस्ट मीटिंग को एंड कर देते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन पूछ रहा है हमसे कि सबके लिए मीटिंग एंड करनी है, यानी क्योंकि मैं होस्ट हूँ यहाँ तो मेरे इख्तियार में होता है कि मैं मीटिंग एंड कर दूँ, या फिर मैं अगर बीच में से लीव करना चाहूँ तो मैं बीच में से लीव हो जाऊँगा, लेकिन वो मीटिंग जारी रह सकेगी। और अगर ऑल के लिए और एंड फॉर ऑल कर दूँगा तो सबके लिए मीटिंग एंड हो जाएगी। इसी में थर्ड ऑप्शन अब हमारे पास है शेड्यूल अ मीटिंग का। इसका मतलब ये है कि आप पहले मीटिंग डिसाइड करके आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं और अपने पार्टिसिपेंट्स को ये लिंक सेंड करना चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स मीटिंग के टाइम पर उस लिंक को क्लिक करके आ जाएं। होस्ट अ मीटिंग में ये था कि आपने होस्ट कर ली और फिर उसके बाद लिंक भेजा। शेड्यूल अ मीटिंग में हम पहले से मीटिंग शेड्यूल कर देंगे और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग का लिंक चला जाएगा। उसके लिए हम ये कुछ डिटेल्स एंटर करते हैं। माय फर्स्ट मीटिंग, इस मीटिंग का जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसमें आपने डेट, टाइम और टाइम सेट करना है। इसी तरह आप अपने पार्टिसिपेंट को ये भी बता सकते हैं कि ये मीटिंग इतने मिनट की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर 15 मिनट की हमारी मीटिंग होगी और टाइम जोन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन एक हमारे पास है कि मीटिंग आईडी नई जनरेट करनी है या फिर जो मेरी अकाउंट की पर्सनल मीटिंग आईडी है, जो मेरी प्रोफाइल में यहाँ शो हो रही होती है एक पर्सनल मीटिंग आईडी, वही यूज़ करनी है या फिर नई मीटिंग आईडी जनरेट करनी है, तो ये भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर पासवर्ड आप चाहें तो रिक्वायर पासवर्ड कर सकते हैं मज़ीद सिक्योरिटी के लिए, नहीं चाहें तो इसको हटा दें ताकि लोग सिर्फ मीटिंग आईडी एंटर करके इस मीटिंग में शामिल हो सकें। वीडियो का ऑप्शन है कि पार्टिसिपेंट की वीडियो ऑन हो, होस्ट की वीडियो ऑन हो, या पार्टिसिपेंट्स की ऑफ हो और होस्ट की ऑन हो, ये भी हो सकता है। इसी तरह ऑडियो हम टेलीफोन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं और बोथ भी, ताकि कोई टेलीफोन के थ्रू भी यूज़ करे और अगर कंप्यूटर के थ्रू यूज़ कर रहा है तो वो भी यूज़ कर सके। ये ऑप्शन है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट पहले आ जाता है और होस्ट उसके बाद आता है तो वो भी ज्वाइन कर सके। ये मेरा ख्याल है चेक रखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिसिपेंट हो सकता है कि पहले से लॉगिन होके जो है शामिल हो जाए उसमें, तो वो पार्टिसिपेंट्स की वेटिंग आ रही होगी कि जब तक होस्ट स्टार्ट नहीं करेगा मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी तरह एंट्री के वक्त तमाम पार्टिसिपेंट म्यूट होंगे और अगर होस्ट चाहेगा तो उनको अनम्यूट करेगा या कुछ को अनम्यूट कर देगा या सबको कर देगा, वो होस्ट के ऊपर होगा। तो मेरा ख्याल है ये भी चेक रखना चाहिए। इनेबल वेटिंग रूम ये होता है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स एक वेटिंग पे होंगे, जब होस्ट आएगा तो होस्ट उनको फिर अलाउ करेगा कि आप मीटिंग में शामिल हो जाइए। रिकॉर्ड का ऑप्शन है, हमने क्योंकि मैनुअली रिकॉर्ड पे क्लिक किया था, अगर हमें पहले से ही मीटिंग रिकॉर्ड करनी है अपने रिकॉर्ड के लिए तो हम इसको चेक कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करेंगे तो हमारे पास एक ये URL आ रहा होगा
और एक ये मीटिंग आईडी आ रही होगी। हम सिंपल ये कॉपी इन्विटेशन करेंगे तो ये एक इन्विटेशन है जो ज़ूम बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है। इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो हम ये इन्विटेशन को कॉपी करके जैसे भी चाहें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम किसी भी तरीके से सेंड कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है वो ये है कि अगर हम कोई क्लास अरेंज कर रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्क्रीन के अलावा वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़ूम हमें वो भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वो ऑप्शन कहाँ है? ये शेयर स्क्रीन का जो ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आपकी पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, बाकी जितनी विंडो हमारे पास खुली हुई हैं वो सारी विंडोज़ दिखा रहा होगा, हम कोई भी विंडो शेयर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास ये है वाइट बोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, इससे आगे जाएं तो हम स्क्रीन का कोई पोर्शन भी दिखा सकते हैं, कोई साउंड भी दिखा सकते हैं, कोई सेकंड कैमरा अगर हमारे पास अब है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कि आप होस्ट जहां मीटिंग होस्ट कर रहे हैं वहाँ कुछ और लोग भी हैं तो उनको सेकंड कैमरा के ज़रिए आप दिखा सकते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन है फाइल्स। अगर आपने मीटिंग के पार्टिसिपेंट से कोई फाइल शेयर करनी है तो उसमें ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और बॉक्स का ऑप्शन दे रहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप वो फाइल भी शेयर कर सकते हैं। आइए अब हम चेक कर लेते हैं वाइट बोर्ड को। वाइट बोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा जो तमाम पार्टिसिपेंट्स को नज़र आ रहा है। ठीक है, वाइट बोर्ड्स के ये ऑप्शन है कि कोई ड्रॉ करना है, कोई स्टैम्प है, स्पॉटलाइट, इरेजर और कोई टेक्स्ट आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये फ्री हैंड टाइप का टूल है, पेन टूल, के मैं कुछ भी लिखूँगा, कुछ समझाना है तो मैं इससे समझा सकता हूँ। इसी तरह क्लियर कर देंगे तो वाइट बोर्ड क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट टूल से मैं लिख भी सकता हूँ। ये जो मैं एक्टिविटी वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ वो मेरे तमाम पार्टिसिपेंट देख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़ूम एक बेहतरीन ऑप्शन है कोई ऑनलाइन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या कोई लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, जिसमें तमाम कंट्रोल्स होस्ट के पास होते हैं और वो अपनी ऑडियंस तक बहुत अच्छे तरीके से कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, कोई बेसिक मीटिंग्स के लिए जो 40 मिनट्स तक हो उसके लिए ये बेहतरीन टूल है। और 100 पार्टिसिपेंट्स मेरे ख़्याल है बहुत ज़्यादा है, जिसमें और किसी भी मीटिंग में 100 पार्टिसिपेंट्स बहुत एक अच्छी खासी तादाद होती है, जो कि ज़ूम फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद है ज़ूम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सकें।